गुरु माता, आप ये बताइए कि क्या किसी मनुष्य के शरीर में देवता और प्रेत दोनों विद्यमान हो सकते हैं? आप इस रहस्य को अपनी दिव्य वाणी से बताइए। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आपका दिव्य प्रसंग है कि क्या मनुष्य के भीतर दैविक शक्ति एवं राक्षसी शक्तियां दोनों एक साथ विद्यमान हो सकती हैं। आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न, आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है भक्तों। मनुष्य के भीतर दैविक शक्ति और दानव शक्ति दोनों विद्यमान रहती हैं, लेकिन आपको इन दोनों शक्तियों के साक्षात्कार कैसे होवे, ये आपके शुभ और अशुभ कर्मों पर निर्भर करता है। अपने भीतर समाई हुई दैविक शक्तियों को कैसे प्रकट करे? मनुष्य चाहे तो अपने भीतर जो दैविक शक्तियां हैं उन्हें सतगुरु के कृपा से जागृत अवस्था में ला सकता है। और जब मनुष्य सतगुरु कृपा प्राप्त करके उन दिव्य शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने की कोशिश करता है, तो वह भक्त गुरु दीक्षा के बाद अपने इष्ट को, जो गुरु मंत्र में मिला होता है, वह इष्ट को जागृत अवस्था में लाने हेतु वह नित्य प्रयासरत रहता है। जब वह ईश्वर की कृपा, उस इष्ट देव की कृपा, उस गुरु मंत्र की कृपा पूर्ण रूप अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, वही भक्त इस दुनिया में पूजनीय हो जाता है। वही कुछ मनुष्य संत प्रवृत्ति को धारण कर लेता है। कोई भक्त उन्हीं दैविक कृपा के द्वारा अपने स्वयं का कल्याण करता है, अपने परिवार का कल्याण कर जाता है, अपने गांव का, अपने जिले का कल्याण कर जाता है, अपने देश का कल्याण करता है और अपने देश, कुल और समाज के रक्षक बन जाता है। यह है दैविक शक्तियों का प्रभाव। अगर मनुष्य बिना गुरु के सानिध्य प्राप्त किए कोई भी कर्म करता है, वह सिर्फ सार्थक नहीं, निरर्थक होता है। अदृश्य शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। राक्षसी शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता ही नहीं होती भक्तजनों। वे स्वयं प्रबल होती हैं इस कलयुग के कलिकाल में। वे बिना कुछ पूजन पाठ कर्म धर्म किए बिना ही वे अपने आप वे राक्षसी शक्तियां जागृत होती हैं। और उसके लक्षण होते हैं गलत भोजन करना, दूषित भोजन करना, दूषित मनुष्यों के साथ बैठना, कुसंग करना, घर में तूफान, दंड तूफान लेकर आना, मारो काटू जीवन इत्यादि में लीन हो जाता है। वह होती है राक्षसी प्रवृत्तियां। और दैविक शक्तियों वाली प्रवृत्ति जिस मनुष्य के भीतर होती है, वो नित्य भगवान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हित के ही विषय में सोचता है और कर्म करता है। सदैव अपने कर्मों के अनुसार वह मनुष्य पूजनीय हो जाता है। सत्कर्म करने वाला मनुष्य अपने सत्कर्मों के प्रभाव से अपने परिवार, समाज और देश में पूजनीय बन जाता है। और दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति और दुष्कर्म करने वाला मनुष्य, राक्षसी प्रवृत्ति धारण करने वाला मनुष्य नित्य पापी, दोषी कहलाता है। ये उसके मुख्य कारण होते हैं कि वो गलत खान पान करना, गलत लोगों की संगति पकड़ लेना और अपने जीवन को बर्बाद कर लेना, अपने परिवार और अपने देश को कलंकित करने वाला मनुष्य होता है। ये दोनों शक्तियां विद्यमान रहती है मनुष्य के भीतर, दैविक और राक्षसी दोनों। अब मनुष्य के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो कौन सी शक्तियों को विशेष महत्व देता है।